हेलो फ्रेंड्स, आई एम सौरभ। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैमिली जो कि डाइकॉट में बिलोंग करती हैं। डाइकॉट की कुछ इम्पोर्टेंट फैमिली को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम मोनोकॉट्स की। लेकिन इस वीडियो में ओनली एक फैमिली के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार हम सीरीज में लगभग हमने 15 जो डाइकॉट फैमिली हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट उनको कलेक्ट किया है और उनके बारे में हम पर डे वन फैमिली का डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे इसी के साथ साथ बाद में हम लोग इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे सभी फैमिलीज के। अब इसके बाद हम बात करेंगे मोनोकॉट की फैमिली के। नेक्स्ट वीडियो में जब होगी बात अ, जब डाइकॉट की निपट जाएंगे उसके बाद मोनोकॉट की। मोनोकॉट में भी इसी प्रकार हम कंटिन्यू करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ हमने इंपॉर्टेंट 15 फैमिली हैं वो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट फैमिली हमारी है एस्ट्रेसी। एस्ट्रेसी, इसके बाद है एपिएसी, इसका सोलेनेसी, एपोसाइनेसी, एकेंथेसी, मालवेसी, रूटेसी, कुकरबिटेसी, यूफॉर्बिएसी, फेबेसी, रेननकुलेसी, पपावरेसी, ब्रेसिकेसी, कैरियोफाइलेसी एंड रूबिएसी। ये 15 फैमिली हैं जो हम डिस्कस करेंगे पर डे बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे हमने कोई अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन फैमिलीज को अरेंज नहीं किया है। रैंडम फैमिलीज यहाँ पे हमने नोट डाउन की हैं और हम रैंडम ही इनको डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन नहीं चलेंगे। बट फैमिली जब हम जैसे फॉर एग्जांपल टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट द सोलेनेसी फैमिली। तो सोलेनेसी फैमिली से पहले हम क्लासिफिकेशन बेंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग चलेंगे और बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन वहां पे बता देंगे कि ये फैमिली हमारी किस क्लास में बिलोंग कर रही है, किस सीरीज में बिलोंग कर रही है, किस ऑर्डर में बिलोंग कर रही है। जिससे यहाँ से कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि फैमिली किस सीरीज से है, किस ऑर्डर से। मोस्टली ऑर्डर से पूछ लेते हैं कि किस ऑर्डर में ये बिलोंग करती है। ठीक है, कभी कभी सीरीज भी पूछ लेते हैं तो यहाँ पे वो भी कवर हो जाएगा। चलो हम बात कर लेते हैं फैमिली सोलेनेसी की। सोलेनेसी फैमिली को आल्सो नोन एज नाइट साइड या पोटैटो फैमिली, इसे नाइट साइड फैमिली या पोटैटो फैमिली भी बोलते हैं। अब यहाँ पे बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये क्लास डाइकॉट में आती है। सब क्लास गैमोपेटली। गैमोपेटली मींस इसके जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होंगे। होते तो सेपल्स भी फ्यूज हैं इसके, इसीलिए से हम गैमोपेटली में रखा गया। सीरीज बाइकार्पेलिटी। बाइकार्पेलिटी मींस इसमें कार्पल्स होंगे वो दो होंगे, टू कार्पल्स प्रेजेंट, इसलिए यहाँ पे बाइकार्पेलिटी। ऑर्डर पोलिमोनियल्स। पोलिमोनियल्स ऑर्डर में बिलोंग करती है, पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे इसके कुछ मेजर जेनरा हैं जिसमें पहला है सोलेनम, फिर है लाइसियंथस, फिर है सिस्ट्रम, फिर है निकोटियाना, फाइसेलेस, लाइसियम, कैप्सिकम, ठीक है, और दतूरा। ये सारे जेनरा हैं जो इसके मेजर जेनरा हैं। यहाँ पे देखो सोलेनम के दिखाए गए हैं। यहाँ पे ब्रिंजल दिखाया गया है, पोटैटो दिखाया गया है, टोमेटो भी दिखाया गया है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे ये लाइसेंथस का जेनर दिखाया गया है, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। इसके बाद ये सिस्टम, इसे रात की रानी भी बोलते हैं, ये सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो देखो क्या है, ये हर्ब है, इसमें मोस्टली हर्ब्स, श्रब्स एंड स्मॉल ट्री आते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंडरग्राउंड ट्यूबर, सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है, जो अंडरग्राउंड ट्यूबर के फॉर्म में मिलता है वो हमारा सोलेनम ट्यूबरोसम, जिसे हम बोलते हैं पोटैटो। पोटैटो हमारा ट्यूबर की फॉर्म में मिलता है, ठीक है। इसके बाद इसकी जो लीव्स होती हैं वो मोस्टली कैसी होती हैं, अल्टरनेटिव सिंपल। बट इन सोलेनम ट्यूबरोसम में कैसी मिलती है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ मिलती है। सोलेनम ट्यूबरोसम जो है उसमें कैसी मिलती है, पिन्नेटली कंपाउंड। तो सोलेनम ट्यूबरोसम मतलब कि पोटैटो के दो इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे क्या हो गए, एक तो उसमें अंडरग्राउंड ट्यूबर होता है, उसके बाद पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती हैं, ठीक है। अब इसके बाद इन्फ्लोरेसेंस याद रखना, इन्फ्लोरेसेंस साइमोस टाइप का होता है। सोलेटरी फ्लावर पाए जाते हैं धतूरे में। अब कभी कभी पूछ लिया जाता है इन विच जेनरा ऑफ सोलेनेसी सोलेटरी टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट, तो हमें क्या लगाना होगा, धतूरा, ठीक है। इसी प्रकार फ्लावर इसके कैसे होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, मतलब किसी भी प्लेन में काटो वो इक्वल पार्ट में कट जाएंगे, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ये, ठीक। इसके बाद हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब, हाइपोगाइनस के साथ ही साथ एक टर्म और जुड़ी होती है, जो कोई फ्लावर हाइपोगाइनस होगा दैट मींस उसकी ओवरी जो होगी, ओवरी वो होगी वो
सुपीरियर होगी, सुपीरियर ओवरी। ठीक है, इसके साथ ये अल्टरनेटिव टर्म जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हाइपोगाइनस का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा थैलमस है। ठीक है, सॉरी फिर से बना लेता हूं। ये हमारा थैलमस है। ठीक है, ये स्टिग्मा आई और ये यहाँ पे ओवरी। और यहाँ पे क्या होगा, ये कैलेक्स और करोला है, कैलेक्स और कैरोला, और जो स्टेमिन है वो ओवरी के नीचे से निकलेंगे, इसलिए बोलते हैं हाइपोगाइनस। तो ओवरी कैसी होगी, सुपीरियर। दैट मीन्स जो ओवरी है, ओवरी है, ओवरी के नीचे से हमारे क्या निकलेंगे, जो अदर ओरल्स हैं जिसकी कैलेक्स, करोला एंड स्टेमिन, वो इसके नीचे से निकलेंगे, इसीलिए इसे बोलते हैं हाइपोगाइनस। फ्लावर के जो अदर ऑर्गन्स है हाइपोगाइनस है। दैट मीन्स ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, ये मतलब होता है इसका। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे कैलेक्स, सेपल्स, कैलेक्स की यूनिट क्या होती है, सेपल, और इसमें सेपल्स कितने होते हैं, 5 सेपल्स होते हैं। ठीक है, और यूनाइटेड होते हैं, जैसे कि तुमने सीरीज में ही देख लिया था, गेमोपिटेली है, पेटल्स 5, गेमोपेटलस कंडीशन मतलब फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, यूनाइटेड का मतलब भी फ्यूज फॉर्म होते हैं। लेकिन इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, कि इसमें परसिस्टेंट कैलेक्स मिलते हैं। कैसे कैलेक्स होते हैं, परसिस्टेंट, वो लाइफ टाइम फ्रूट के साथ लगे रहते हैं, मतलब जब स्टार्ट होते हैं लगना तब से लास्ट तक, फ्रूटिंग स्टेज तक वो आराम से, जैसे तुमने ब्रिंजल का देखा होगा, ब्रिंजल में हमें जो ऊपर ग्रीन कलर के दिखते हैं वो कैलेक्स जो होते हैं वो परसिस्टेंट कैलेक्स उसमें ऑलरेडी लगे रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 5 कोरोला, कोरोला 5 कोरोला यहाँ पे लिख दिया, कोरोला की यूनिट क्या होती है, पेटल। 5 पेटल्स एंड गैमोपेटलस कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, इसी के पश्चात अब अगला कंडीशन क्या है, 5 स्टेमिन्स। 5 स्टेमिन्स, इसे हम पॉलीएंड्रस कंडीशन भी बोलते हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन मींस पॉलीएंड्रस कंडीशन पाई जाती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे स्टेमिन फ्यूज नहीं होते हैं। और कंडीशन कैसी होती है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, इपीपेटलस। इपीपेटलस मींस ये पेटल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, पेटल्स के साथ कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इंसर्टेड इन कोरोला ट्यूब, एंड कैसे होते हैं, बाइथिकस। और एंथर कैसे होते हैं, इंट्रोज, मतलब कि अंदर की ओर, जैसे ये, जैसे कि हमारा ये है, ये एंथर किधर की ओर झुका हुआ होगा, अंदर की ओर, स्टिग्मा की ओर झुका हुआ होगा, इंट्रोज कंडीशन में होगा। ठीक है, इसी प्रकार जब हम बात करेंगे कार्पल, 2 कार्पल्स यूनाइटेड होती हैं, आपस में फ्यूज होती हैं। ओवरी सुपीरियर होती है, जैसे हम पहले भी बोल चुके हैं। बाइलोकुलर होते हैं। ठीक है, एंड एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। कैसा प्लेसेंटेशन पाया जाता है, एक्साइल। ठीक है, और यहाँ पे देखो दो इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे हम लिखने को भूल गए, वो अभी लिखे दे रहा हूं। दो इंपॉर्टेंट चीजें वो क्या है, वो ये है कि इसका जो ओवरी का प्लेसेंटा होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो ऑब्लिक होता है, ऑब्लिक, ऑब्लिक प्लेसेंटा होता है। उसी के साथ साथ स्वेलन होता है, स्वेलन। ठीक है, स्वेलन मतलब वो फूला हुआ होता है और ऑब्लिक होता है, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये लिख लेना। ठीक है, तो इसके गाइनोसियम वाले पार्ट में जब आते हैं तो वहां पे 2 कार्पल्स दिखती हैं, यूनाइटेड होती हैं, ओवरी सुपीरियर होती है, बाइलोकुलर होते हैं, प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। इसी के साथ साथ ऑब्लिक इसकी क्या होती है, ऑब्लिक प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा जो कैसा होता है, वो ऑब्लिक होता है, और स्वेलन होता है। इसी के साथ साथ जब हम बात करते हैं फ्रूट, इसमें फ्रूट वेरी टाइप का पाया जाता है, लेकिन इन केस आप मोस्टली कैसा होता है फ्रूट, याद रखना, फ्रूट अगले पेज पे बता देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। फ्रूट मोस्टली कैसा होता है, वेरी, इन केस ऑफ धतूरा, इन केस ऑफ धतूरा, फ्रूट कैसा होता है, कैप्सूल टाइप का, कैप्सूल, ये याद रखना। तो ये लिख लेना और याद रखना। अब इसके साथ ही साथ यहाँ पे हम थोड़ा इस डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं, ये नोट कर लिया होगा। इसी के साथ साथ अब यहाँ पे देखो कैलेक्स, ये कैलेक्स हमें यहाँ पे दिखाए गए, कोरोला,
और यहाँ पे देखो स्टेमिन इपी पेटलस कंडीशन, ये पेटल्स के साथ जुड़े हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। इसी के साथ ये यहाँ पे इस वो दिखाया गया है एंथर बाइथिकस है, और यहाँ पे कंडीशन जो होती है जब वो लगा हुआ फ्लावर में इंट्रोज टाइप की होती है, स्टिग्मा ओवरी सुपीरियर होगी, स्टाइल स्टिग्मा, ठीक है। ये एक्टिनोमार्फिक फ्लावर दिखाया गया, देखो यहाँ पे ये कंडीशन जो शो की गई इपी पेटलस कंडीशन शो की गई है, और बाइथिकस है, इंट्रोज अंदर की ओर झुके हुए हैं, ठीक है। देखो ये प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा स्वेलन है और ऑब्लिक्यूट तिरछा है और फूला हुआ है, ठीक है। तिरछा है और फूला, ओव्यूल बहुत सारे प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। और प्लेसेंटा के ऊपर लगे हुए हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये इसका फ्लोरल फार्मूला है, देख लेना, कभी कभी पूछ लेते हैं। ये हमारा सोलेनेसी फैमिली का डिस्क्रिप्शन हुआ। थोड़ा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, मैनी पॉइजनस स्पीसीज इज इंपॉर्टेंट इन ड्रग प्लांट सच एज एट्रोपा बेलेडोना, एट्रोपा बेलेडोना से एट्रोपिन प्राप्त होती है, लेकिन जैसे कि एट्रोपिन ड्रग जो है, एट्रोपिन ड्रग जो है वो हायोसाइनेमस नाइगर से भी मिलता है। ये हमने उठाया है बुकानन से, बुकानन में ये बताया गया है एट्रोपिन जो है वो हायोसाइनेमस नाइग्रम से भी मिलती है और एट्रोपा बेलोडोना से भी एट्रोपिन मिलती है, ठीक है। इसे हम हैंडवैन हिप्नोटिक ड्रग भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। तो अगर मान लो एग्जाम में आ जाए एट्रोपिन किससे प्राप्त हो रही है, अगर ऑप्शन में एट्रोपा बेलेडोना दिया हो तो एट्रोपा बेलेडोना लगा देना, अगर हायोसाइनेमस नाइग्रम दिया हुआ हो तो ये भी लगा देना, क्योंकि इससे भी हमें एट्रोपिन ही प्राप्त होती है, ठीक है। टैबैको से हमें निकोटीन मिलता है, निकोटीन एक एल्कोलाइड्स है, ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में याद रखना, ठीक है। तो ये हमारी सोलेनेसी फैमिली हो गई। नेक्स्ट वीडियो में हम अदर फैमिली के बारे में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।